तो थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्सो फुटवेयर्स का यहाँ पे टेक्निकल सेटअप देखते हैं कि इसमें चल क्या रहा है। और आज देखें तो बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है। और ये देखिए ट्रेंड देखिए इसमें आप कि मतलब इतने फ्रस्ट्रेट कर दिया इसने लोगों को कि 2000 यहाँ पे देख सकते हैं 2022 के बाद 2 साल हो गया। 2022 निकल गया, 2023 निकल गया, 2024 में भी 2 महीने निकल चुके हैं और इसने काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं 1200, 1300, 1400 के लेवल से 837 पे खड़ा हुआ है। तो बाप बोला जाता था इसको। बाप मतलब बाइंग एट एनी प्राइस, मतलब इतनी शानदार कंपनी कि इसको आप किसी भी भाव पे खरीदिए। तो ये तो दिक्कत हो गई, जो इस भाव पे ख़रीदा 1200, 1300, 1000 के भाव पे ख़रीदा वो यहाँ पे लॉस में है। तो इसलिए बाप को फॉलो करना चाहिए, लेकिन कुछ ही कंपनियों में, ऐसी कंपनियों में नहीं जहाँ पे वैल्यूएशंस इतने ज़्यादा स्ट्रेच हैं और ग्रोथ सबसे बड़ी चीज़। वैल्यूएशन तो हम फिर भी ज़्यादा दे देंगे, सामने ग्रोथ होनी चाहिए। वो ग्रोथ रिलैक्सो में देखने को मिली नहीं है। दूसरी कंपनी मेट्रो ब्रांड्स लिस्टिंग के बाद से ही उसके वैल्यूएशंस भी हाई हैं, ऐसा नहीं सस्ता है, लेकिन उसने यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है। अभी रिसेंट क्वार्टर में उसके रिज़ल्ट काफ़ी ख़राब रहे थे, तो पिटाई हुई थी अच्छी। तो ये चीज़ है कि ग्रोथ जहाँ सब मिस होता है थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन पे, वहाँ पिटाई होती है। तो यहाँ तो कंटिन्यूसली मिस हो रहा है। एक क्वार्टर क्या, लगातार 2-3 साल से यहाँ पे मिस हो रहा है कि जितना टारगेट रहता है वो कंपनी डिलीवर नहीं कर पाती। जबकि सबसे चीप इनके प्रोडक्ट हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे आउटलेट हैं, फिर भी ये चीज़ हो रहा है। तो कहीं मार्केट कहीं ना कहीं अभी रुका हुआ है, स्टैग्नेंट है इनका। तो चलिए इस टेक्निकल सेटअप देखते हैं कि क्या करना है हमें। तो डेटा 2012 से है और एक चीज़ क्लियर कर दूं कि 2020 में कोविड के पहले अगर देखें तो जो हाई प्राइस था 830 था, ये रहा 830 का भाव यहाँ पे। इसके बाद जब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया 2021 में जब रैली बन रही थी, तो फिर यहाँ पे रुका 830 के आसपास। ये देख सकते हैं 4-5 कैंडल है, मतलब 4-5 महीने में यहाँ पे इसके पास आया था इस लेवल के। उसके बाद फिर वन वे रैली हुई और अब देखें तो यहाँ पे लगातार गिरावट के बाद फिर से 830 के आसपास आ चुका है। तो सपोर्ट है, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 830 के अराउंड, 825, 830। इसको ध्यान दीजिए थोड़ा कि यहाँ पे रुक रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं इसके पहले भी नीचे गया था, लेकिन ये जो मूविंग एवरेज है इस पे सपोर्ट लिया 60 पीरियड का, यानी 60 महीने का, ये 5 साल का ये मूविंग एवरेज है, ये येलो लाइन। तो मेरे ख्याल से सपोर्ट का टाइम आ चुका है 825 के आसपास। और अगर हम इसमें ब्रोकर्स के भी टारगेट देखें तो बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं है, 2% के टारगेट्स अभी करंट भाव से निकल के आ रहे हैं। तो रिलैक्सो देखिए, मेरे ख्याल से इसमें जो ये डाउनवर्ड ट्रेंड था ये ख़त्म हो रहा है। ख़त्म होने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि भाग के फिर से 1200 हो जाएगा, नहीं, और नीचे नहीं गिरेगा, रुक सकता है, टाइम वेस्ट कर सकता है, 800, 900 यही सब जा सकता है, 1200 थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। तो ये रिलैक्सो की कहानी है। चार्ट पे मैंने आपको बता दिया कि 800 यहाँ पे 825, 830 का लेवल है, इसको भी ब्रेक करता है तो फिर नीचे और भी देखना पड़ेगा। ये जो येलो लाइन है इसके नीचे भी आ जाएगा तो फिर अपडेट करता हूँ, लेकिन 825 यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल है। मार्केट के अभी भी देखेंगे तो 21,000 करोड़ के अराउंड है, जो कि बहुत बड़ा फिगर है, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 103 का है। तो गिरावट के बावजूद ये सब कम नहीं हुआ है रेशियो। ये अगर देखें तो क्यों कम नहीं हुआ, क्योंकि ईपीएस भी गिर गया कंपनी का, कंपनी के प्रॉफिट्स गिर गए। और अगर हम देखें यहाँ पे प्रॉफिट्स कैसे गिर गए, ये दिखाता हूँ क्वार्टरली आपको, कि पिछले साल 30 करोड़ का प्रॉफिट था इस क्वार्टर में, इस बार 38 करोड़ का है। तो ग्रोथ देखिए, यहाँ पे 30 करोड़ है, फिर 38 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में 44 था, मतलब क्वार्टर 2 में। उसके पहले 56 था, उसके पहले 63 था, 63, 56, 44 और यहाँ पे 38। देख सकते हैं नीचे गिर रहा है लगातार प्रॉफिट। तो ये चीज़ है यहाँ पे कंपनी में, लगातार जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो रहा है। 1 साल का टारगेट है ये, ऐसा नहीं है कि ये किसी एक का है, एवरेज है ये। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत सारे यहाँ पे आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम 987 का टारगेट निकल के आ रहा है, और मिनिमम जो है देखिए 599 भी, एक किसी ने कहा है कि 599 भी आएगा। और अगर हम देखें तो 2 कह रहे हैं कि स्ट्रांगली बाई कर रहे हैं, 2 कह रहे हैं बाई,
4 कह रहे हैं होल्ड, मतलब ऑलरेडी बाई ना करो ना सेल करो, जो है उसको होल्ड करो। लेकिन ये चीज़ देखिए, 3 ब्रोकर यहाँ पे कह रहे हैं कि स्ट्रांगली इसको सेल करो, अभी भी बेचो। तो ये थोड़ा सा रेशियो थोड़ा बैलेंस है, इधर जितना बाई कह रहे हैं उतना सेल भी है। तो ये चीज़ है यहाँ पे रिलैक्सो में। एक बार ईपीएस पे अनुमान डालते हैं 2026 के फिगर्स को देखते हैं। 2026 में एस्टिमेट है 16 का ईपीएस आएगा कंपनी का, ठीक है। 16 इंटू 50 की पी भी लेंगे तो भी 800 का ही भाव आ रहा है। अभी कितना, मान लीजिए 70 का पी लेते हैं, तो 70 का पी लेने पे यहाँ पे देखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 1120, ये भाव निकल के आ रहा है। तो जो न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से रिलैक्सो उतनी अच्छी कंपनी नहीं है न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए। जो लोग ऑलरेडी काफ़ी होल्ड कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए बता दें 820 830 का लेवल है ऐड करने के लिए, और इसके नीचे नहीं जाएगा। मतलब श्योर तो नहीं कह सकते, लेकिन चांसेस हैं कि यहाँ पे अच्छा सपोर्ट ही है, कंपनी ले। इसके नीचे जाता है तो फिर से अपडेट यहाँ पे करता हूँ। 2026 के एस्टिमेट्स में भी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म, मतलब देख सकते हैं 16 का ईपीएस जो कि पूरे साल भर का है, फिर भी कितनी महंगी कंपनी है। ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत दिक्कत की बात है यहाँ पे।